हेलो फ्रेंड्स, एक पल के लिए सोचिए अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रह सको। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी यादें, सब कुछ डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए सेफ हो जाए। न उम्र के तेजी से गुजरने का असर, न मौत का डर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वेल, दिस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिजिटल इमॉर्टैलिटी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपलोड करने का आइडिया सामने आ रहा है। साइंस फिक्शन का ये कॉन्सेप्ट आज रियलिटी बनने के बहुत करीब है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी का मतलब है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सोचों को, अपनी यादों और इमोशंस को और पर्सनैलिटी को एक कंप्यूटर या डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर करें, जहां ये चीजें बिना किसी बायोलॉजिकल बॉडी के एग्जिस्ट कर सकें। इमेजिन करें एक एआई अवतार जो बिल्कुल आपकी तरह बात करता हो, आपकी तरह सोचता हो और आप ही की तरह रिएक्ट करता हो, और वो आपकी डेथ के बाद भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हो। आज के टाइम में कई बड़े टेक जायंट्स इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। रशिया के बिलियनर डिमिट्री इट्सकोव ने 2011 में 2045 इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उनका गोल है कि 2045 तक ह्यूमन माइंड्स को कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक भी ब्रेन और कंप्यूटर इंटरफेसिस पे काम कर रही है, जिसका गोल है कि ब्रेन और मशीन्स के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड करना। इस फील्ड में और भी कई नाम हैं, जैसे कि नेक्टोम, एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप जो ब्रेन प्रिजर्वेशन के थ्रू डिजिटल इमॉर्टैलिटी के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बट ये सब आखिर हो किस जगह पर रहा है? वेल, ये रिसर्चेस मोस्टली यूएस, चाइना और यूरोप में हो रही हैं, स्पेशली सिलिकॉन वैली, जहां एआई और न्यूरोसाइंस की कोलैबोरेशन से नए ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। नेक्टोम ने इवन क्लेम किया था कि उनकी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर सकती है। मगर ट्विस्ट यह है कि ये प्रोसेस तभी काम करता है जब इंसान जिंदा ना हो। अब बात करते हैं कि ये कंसेप्ट शुरू कहां से हुआ। वेल, इस आइडिया की जड़ें 20th सेंचुरी में ही मिलती हैं, जब एआई और न्यूरोसाइंस इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन 2010 के बाद से कंपनीज ने इस कंसेप्ट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। आज एआई इतना इवॉल्व हो चुका है कि मेटा, गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनीज डिजिटल पर्सनैलिटीज क्रिएट करने में इन्वेस्ट कर रही हैं। 2024 में चाइना ने एक एआई मॉडल लॉन्च किया जो एक मर चुके प्रोफेसर के वॉइस, एक्सप्रेशंस और थॉट्स को मिमिक करता था, जिसे उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन लोग इस आइडिया में इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? कल इसके कुछ सिंपल रीजंस हैं। पहला, फियर ऑफ डेथ और लेगेसी छोड़ने की डिजायर। हर इंसान चाहता है कि उसका नाम, उसकी सोच कभी ना मरे। इमोशनल रीजंस के साथ साथ इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। एआई अवतार्स, पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट्स और इवन ग्रीफ सपोर्ट के लिए यूज होने वाले डिजिटल क्लोन्स का ग्लोबल मार्केट 2030 तक $100 बिलियन क्रॉस कर सकता है। ब्रेन स्कैन टेक्नोलॉजी, न्यूरल मैपिंग और एआई बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स मिलकर एक ऐसा डिजिटल वेरिएंट बनाते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी रेप्लिकेट कर सकता है। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को मैप किया जाता है, लेकिन अभी तक यह टेक्नोलॉजी कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हुई। अभी भी एथिकल डिलेमास और लीगल इश्यूज सामने आते हैं। बट क्या ये रियल कॉन्शियसनेस है या फिर एक एडवांस चैटबॉट? और क्या डिजिटल क्लोन को वैसे ही राइट्स मिलेंगे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को? ये सच है कि डिजिटल इमॉर्टैलिटी हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रही है, जहां जिंदगी और मौत के कंसेप्ट रीडिफाइन हो रहे हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। हम डिसाइड करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की पावर का यूज कैसे होगा, ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। आपका क्या मानना है? क्या आप अपना डिजिटल वेरिएंट बनाना चाहेंगे या मौत को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और एज यूजुअल वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।